स्मार्ट मॉम प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अपने शिशुओं को स्तनपान करवाने वाली महिलाओं का सम्मान भी किया गया। डॉक्टर श्याम अग्रवाल अस्पताल की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में महिलाओं को स्तनपान के फायदों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में कई महिलाओं ने अपने अनुभव भी बांटे। हम 6 माह में माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है, ये एक अवधारणा सभी माताओं को प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मेरी सभी से गुजारिश है, इस कार्यक्रम में प्रतिभागी जो मातृशक्ति हैं, बहनें हैं, उन सभी से गुजारिश है कि वो समाज में सभी को बताएं कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है और प्रथम 6 माह तक बच्चे को, नवजात शिशु को केवल मैं भी डॉक्टर अमित की तरह आपको माँ के दूध की जो विशेषताएं हैं मैं तुलना अगर गाय के दूध से या बकरी या भैंस के दूध से करते हैं तो उसमें कई तत्व ऐसे हैं जो कि सिर्फ बच्चे के विकास के लिए पाए गए हैं। नॉर्मली अगर हम देखा कि जो गलत धारणाएं चली आ रही हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो तुरंत आधे घंटे के अंदर और सिजेरियन सेक्शन के दौरान अगर डिलीवरी होती है तो 4 से 5 घंटे के अंदर धारणा ये चली आती है। जब भी मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ जाके माताओं के पास कि आपने दूध पिला दिया, माताएं बोलती हैं कि नहीं जी अब तो दूध आ गया। देखिए ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, 2 टाइप के हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। जब भी माँ बच्चे को देखती है, बीमारी होती है तो होता है कि दूध कम आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि माँ को बिल्कुल दूध नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जितनी बार बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पर लगाएंगे कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, खास करके जो बॉटल फेड बच्चे हैं हमारे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है बॉन्डिंग को सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमताएं होती है तो इसके अंदर एक होता है कैल्शियम होता है। कैल्शियम ना ही जो बच्चे बनना अच्छी बात है, संस्कार अपने रखिए, हमेशा स्वतंत्रता अच्छी होती है, स्वच्छंदता नहीं। यदि इस बात को हम ध्यान में रखेंगे तो कभी हमें इस तरह की सेमिनार का आयोजन करने की या इस तरह से बार बार याद दिलाने की कि नहीं आप अपनी आंचल की छांव में अपने बच्चे को पालिए, जरूरत ही नहीं रहेगी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सभी की अपनी अपनी सोच है कि इस बात को किस तरह से लेते हैं। अबला जीवन, अबला वो निःशक्त है इसलिए नहीं कहा गया, नारी अबला इसलिए क्योंकि वो अपना समर्पण, अपना सर्वस्व अपने परिवार पे न्यौछावर करती है। वो अपने आप को अबला कहला करके ज्यादा खुश होती है। वो कभी नहीं चाहती कि मुझे कोई इस तरह से कहे कि सबला जीवन सत्य तुम्हारी यही प्रणाली, हाथों में है मृत्यु और आंखों में काली। बड़े हमारे पति सभी रौब जमाए और हमें उतने ही प्यार से रखे, न कि हमें सबला बना करके अपने परिवार से हमारा जो एक सम्मान है उससे वंचित करके एक अलग वर्ग में हमें जगह दिया जाए। यदि हम अपने संस्कारों के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो ये जो पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है, अब लोग बात कर रहे हैं कि मदर को फीड करवाना चाहिए बच्चों को। हमारे यहाँ तो हमेशा से ही करते आए हैं बच्चे और हर एक माता करवाती रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें इस तरह से बिल्कुल हमारे जो अंदर प्यार है, जितना प्यार उमड़ेगा उतना माँ के अंदर दूध आएगा। ये ईश्वर ने केवल एक स्त्री को ही ये इतनी बड़ी संपदा सौंपी है, बाकी कोई भी माता के अलावा पूरे विश्व में इसीलिए तो औरत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हम पुरुषों से बराबरी नहीं करते। बराबरी का मतलब है जो मातृत्व का स्नेह है वो उसकी छाती के अंदर ईश्वर ने इतनी बड़ी बात दी है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके, उसे नया जीवन दान दे सके। इससे बड़ी कोई और बात हो सकती है? इससे बड़ा और कोई वरदान हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। अब मैं सर्वप्रथम जिन्होंने तृतीय स्थान हासिल किया है उसके थैंक यू सर, तालियों से स्वागत करें, तालियों में करें। थोड़ा फेस इसका सही करें, थैंक यू। इसके साथ ही सुमित्रा जी जैन से निवेदन है कृपया आए, थैंक यू। अरे भी तालियों में कंडीशन, थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं
कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये पुरस्कार प्राप्त करें मैडम सुषमा डागा, मंच पे पधारे। आप बहुत एक्टिव है, मुझे पता है। मैंने आज डॉक्टर श्याम अग्रवाल चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत एक स्मार्ट मोम प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उस स्मार्ट मोम प्रतियोगिता में प्रतिभागी 1200 प्रविष्टियों में से सही 20 प्रविष्टियों को चयनित किया गया और उनको पुरस्कृत करने का, सम्मानित करने का, मातृशक्ति का सम्मानित करने का आज कार्यक्रम हमने निर्धारण किया था। और इस कार्यक्रम में काफ़ी उत्साह रहा जब हमने 1 से 8 अगस्त तक कुछ क्वेश्चनर बना के दिया था, प्रश्नावली बना के दी थी और उसमें करीब 1200 प्रविष्टियाँ हमें प्राप्त हुई और उनमें से 20 मातृशक्तियों का चयन किया गया जिन्होंने पूर्णतया सही जवाब दिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रथम 6 माह में माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है, ये एक अवधारणा सभी माताओं को प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मेरी सभी से गुजारिश है, इस कार्यक्रम में प्रतिभागी जो मातृशक्ति हैं, बहनें हैं, उन सभी से ये गुजारिश है कि वो समाज में सभी को बताएं कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है और प्रथम 6 माह तक बच्चे को, नवजात शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए और कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। साथ में बोतल से दूध पिलाना, ऊपर का दूध पिलाना 6 महीने तक मैं समझता हूँ कि एक अपराध ही है अगर माता सक्षम है दूध पिलाने के लिए तो। और जैसे कि अपनी संस्कृति है जहाँ पर ये कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर बसते हैं और जहाँ माँ के पैरों में जन्नत होती है, तो हमारा ये कहना है बाल रोग विशेषज्ञ के हिसाब से कि सभी माताओं के पास वो अमृतमयी शक्ति होती है जो वात्सल्य के रूप में, माँ के दूध के रूप में स्रावित होती है और बच्चे में वही अमृत जब 6 महीने तक संचारित होता है तो उससे जो बच्चा होता है वो एक देश का सक्षम, कर्मठ और देशभक्त नागरिक उत्पन्न होंगे और स्वस्थ रहेंगे। आने वाली संतति हमारी स्वस्थ रहेगी तो हमारा जो भारतवर्ष है वो और भी तरक्की करेगा और विश्व की महाशक्ति बनेगा। धन्यवाद।